हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आप लोगों को आज एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं जिसे सोच करके दोस्तों आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे। दोस्तों, एक लड़की होती है जिनकी उम्र तकरीबन दोस्तों 17 से 18 वर्ष होगी। दोस्तों, उस लड़की का नाम होता है रेणुका। और वह रेणुका होती है जो रोज़ अपने स्कूल जाया करती थी। एक दिन का बात है कि वो अपने स्कूल से लौट रही थी, तभी उन्हें रास्ते में एक छोटा सा कुत्ते का पिल्ला मिलता है और वह काफ़ी उनके ऊपर चोट लगी हुई थी। दोस्तों, अब उनको जो है उन पर इतना तरस आता है कि वो उस पिल्ले को उठा करके अपनी गोद में उठा लेती है और उसे ले करके अपने घर आ जाती है। दोस्तों, जैसे ही वो अपने घर आती है तो रेणुका है जो अपनी माँ के साथ में रहा करती थी, और जैसे ही रेणुका की माँ ने उस कुत्ते को उसकी गोद में देखा तो वो उसको डांटने लग जाती। दोस्तों, जो रेणुका है वो अपनी माँ को समझाते हुए कहती है कि माँ, जो ये कुत्ता था ये रोड पे पड़ा हुआ था और इनके पैर में काफ़ी ज़्यादा चोट लगी है। मुझे इस पर बहुत ज़्यादा तरस आ रहा था। जैसे ये ठीक हो जाएगा तो मैं इसे छोड़ दूंगी। दोस्तों, इसके बाद में जो उनकी माँ होती है वो भी उनकी बात है जो मान जाती है, और दोस्तों अब कुत्ते की जो है ट्रीटमेंट देना स्टार्ट करती है। उन्हें समय समय पर गोली खिलाती है, हर समय समय पे उनकी चोट पे मलहम लगाने लग जाती है। इसी तरीके से दोस्तों समय निकलता जाता है, और दोस्तों समय 1 साल का बीतने के बाद में जैसे ही दोस्तों अब वो कुत्ता पूरे तरीके से ठीक हो जाता है, तो वह दोस्तों वैसे भी काफ़ी बड़ा हो गया था। जैसे ही वो कुत्ता ठीक हुआ था तो अब वो एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करने लग गए थे। चूँकि जो रेणुका है वो भी अब उस कुत्ते को दोस्तों अब छोड़ना नहीं चाहती, और कुत्ता भी उसके बगैर जो है अब रहना उसके लिए भी मुश्किल हो चुका था। जैसे ही दोस्तों रेणुका स्कूल जाती तो कुत्ता भी उनके पीछे पीछे भागता रहता था। दोस्तों, एक दिन की बात होती है कि जो रेणुका है वो अपने मोबाइल में कुछ देख रही थी रील टाइप का, तभी उनके सामने एक ऐसी वीडियो आ जाती है दोस्तों जिसे देख करके और सुन करके दोस्तों आप लोग भी अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाते। दोस्तों, यही होता है रेणुका के साथ भी। वो भी अपने आपे में जो है कंट्रोल नहीं कर पाती है और उस कुत्ते के साथ दोस्तों ऐसा काम करती है कि जिसे सुन करके आप लोग भी हैरान हो जाओगे। दोस्तों, वह अपने कुत्ते के लिए जो है वर्धक की गोली लाती है और उनको खिला देती है, और उनके साथ में अब ऐसा काम करती है कि जैसा कि एक पति पत्नी के बीच में होता है। दोस्तों, अब जो कोमल है उनके जब हालात ख़राब हो जाते हैं तो दोस्तों फिर उन्हें अस्पताल लेके जाया जाता है। आखिर क्या है पूरी कहानी के माजरा में आप लोगों को बताता हूँ। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत है जो कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में एक रेणुका नाम की लड़की है जो जन्म लेती है। उनकी दोस्तों जन्म होता है 2006 के लगभग में। ना तो उनके कोई बहन था ना ही कोई भाई था। दोस्तों, जो उनकी माँ है वो इधर उधर के घरों में काम किया करती थी। उनके पिताजी हैं जो वो भी ऑटो रिक्शा चला करके वो अपना घर का दोस्तों जो लालन पालन करते थे। दोस्तों, उनकी माता पिता हैं वो अपनी बेटी के साथ में बहुत ही ज़्यादा हंसी खुशी रहते थे, एक खुशहाल परिवार की तरह। लेकिन दोस्तों रेणुका को नहीं पता था कि आगे चल के ज़िंदगी में क्या होने वाला है। समय निकल जाता है धीरे धीरे करके, और उनकी उम्र तकरीबन 6 से 7 वर्ष की हो जाती है, और अब वह अपने पड़ोस के ही सरकारी स्कूल में एक एडमिशन का दाखिला ले लेती है। वो दोस्तों रोज की मर्रा की तरह स्कूल जाया करती थी, और समय बीतता है धीरे धीरे करके रेणुका अपने माता पिता से जो है बहुत ज़्यादा प्यार करने लग जाती है। दोस्तों, उनकी उम्र है जो तकरीबन 14 से 15 के वर्ष हो जाती है। दोस्तों, जो रेणुका के पिताजी होते हैं एक दिन अपनी ऑटो को लेकर के घर से निकले थे, लेकिन घर से जैसे ही निकले थे तो दोस्तों 15-20 किलोमीटर चलने के बाद में उनके पिताजी का एक्सीडेंट के चलते उनकी जो मौत हो जाती है। दोस्तों, जब उनके पापा इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं तो अब लोग हैं जो बिल्कुल अकेले हो जाते हैं, उन्हें अस्पताल लेके जाते हैं, लेकिन वहाँ पर जाते जाते दोस्तों डॉक्टर उनको आखिर मना कर देते हैं कि अब इसके अंदर कुछ नहीं बचा है। जैसे ही इस बात का उनकी माता को पता चलती है, और दोस्तों अब उनकी हालत ख़राब हो जाती है। दोस्तों, रेणुका की जो है काफ़ी बहुत ज़्यादा समझदार हो चुकी थी, और वह यह नहीं चाहती कि दोस्तों कब उनकी जो है अपनी माँ को दोस्तों वो अपनी माँ से अब इतना बेइंतहा मोहब्बत करने लगी थी कि वो अपने माँ के अलावा अब उसे अपने जीवन में और कोई दूसरा उजाला नहीं दिखता था। दोस्तों, रेणुका की माँ है वो कहाँ जाएगी पैसा कमाने के लिए, आप लोग दोस्तों जान सकते हैं। उनकी एक बेटी है, उनको भी छोड़ कर नहीं जा सकती थी। दोस्तों, कोमल जो उनकी माँ का सपना था कि वो अपनी बेटी को अच्छे से पढ़ा लिखा करके एक बहुत बड़ा इंसान बनाए। दोस्तों, इसके बाद जैसे ही 4 से 5 महीने का समय निकलता है तो उनके पापा को दोस्तों
उनकी माँ है जो अपने आसपास की मजदूरी करना शुरू कर देती है और कुछ ना कुछ तो उन्हें घर खर्च करने के लिए दोस्तों करना ही पड़ता था। आखिर कब तक वो अपने घर पे बैठ कर के खा सकती थी। दोस्तों जो रेणुका थी वो रोज़ अपने स्कूल में पढ़ाई करने के लिए जाया करती थी और दोस्तों उनकी माँ है वो भी यही चाहती थी कि उनकी बेटी है जो रोज़ाना स्कूल जाए और स्कूल जा कर के बहुत बड़ी जो है एक अफसर बन जाए, बहुत अच्छी इंसान बन जाए। दोस्तों ऐसे ही समय निकलता है और उनकी उम्र 18 से 19 वर्ष के लगभग हो गई थी। वह अब कोई छोटी बच्ची नहीं रही थी, अब उन्हें हर चीज़ का जो है होश हवास हो गया था। वह कक्षा 12 की स्टूडेंट बन गई थी। एक दिन दोस्तों वह अपने स्कूल से घर की तरफ आ रही थी तो तभी अचानक रास्ते में उन्हें एक कुत्ते की दर्द भरी आवाज़ सुनाई पड़ती है। जैसे ही वो उनके पास में जाती है तो देखती है एक छोटा सा पिल्ला है जिनके पैरों में काफ़ी ज़्यादा चोट लगी हुई है, मतलब उसे किसी साधन ने जो है टक्कर मार दी है, जिसकी वजह से वो अपने पैरों पर चल नहीं रहा है। तो दोस्तों जो रेणुका है उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उन्हें देख करके उन पर रुका नहीं जाता है और उनको अपने गोद में उठा करके अपने घर की तरफ चल देती है। उन्होंने मन बना लिया था कि अब इन कुत्ते का जो इलाज है पूरा करना है। दोस्तों जैसे ही वो कुत्ते को उठा के अपने घर पहुंचती है तो घर के दरवाजे में उनकी माँ खड़ी होती है। उनकी माँ है जो उनसे कहती है कि तू ये क्या आफत है जो मोल लेके अपने घर आ गई। उन्हें बहुत बुरा लगता है क्योंकि दोस्तों जो रेणुका है उनकी माँ को ये कुत्ता वगैरह दोस्तों पसंद नहीं थे, लेकिन रेणुका को ये चीज़ें बहुत पसंद थी। तभी दोस्तों वो अपनी माँ से कहती है कि इनके पैरों में चोट लगी हुई है, जैसे ये ठीक होगा तो मैं इन्हें वापस छोड़ आऊँगी। दोस्तों इस चीज़ को कहती है तो उनकी माँ को जैसे ही वो समझाती है तो उनकी माँ मान जाती है और कहती है कि ठीक है, इनके पैरों में जैसे ये ठीक हो जाए तो इन्हें तुरंत छोड़ दे के आ जाना है। लेकिन दोस्तों जो रेणुका की माँ जो थी वो इस बात को समझने को तैयार नहीं होती है, क्योंकि जो रेणुका थी उनकी माँ दिन रात उनको पढ़ाने के लिए मेहनत करती थी। वो नहीं चाहती थी कि वो इस कुत्ते के चक्कर में पड़ जाए। दोस्तों वो भी अपनी माँ को दोस्तों मनाने के लिए अब तैयार हो जाती है। आखिर उनकी माँ को मानना पड़ता है क्योंकि वो इतनी इकलौती बेटी थी। दोस्तों वो अब कुत्ते का ट्रीटमेंट है वो चालू कर देती है और कुत्ता है दोस्तों अब वो बहुत ही अच्छा हष्ट पुष्ट होने लगा था। जैसे ही समय निकलता है तो उनकी जो चोट थी वो भी अब भर चुकी थी, अब उन्हें कहीं घाव नहीं था। दोस्तों अब उन कुत्ते में और रेणुका में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है, क्योंकि आप भी जानते हो कि वो बेजुबान ज़रूर थे लेकिन एहसान फरामोश नहीं होते हैं। वो उनको खिलाती पिलाती इधर उधर घुमाती। उनका दोस्तों एक ऐसा दोस्ताना हो गया था कि जैसा कि एक अच्छे दोस्तों का हो जाता है। अब दोस्तों जैसे ही समय निकल जाता है, समय तकरीबन 1 साल का हो जाता है। जो कॉमन होती है वो स्कूल जाती थी तो कुत्ता उनके पीछे पीछे जाता था। अब वो दोस्तों इस तरीके से उनकी दोस्ती इतनी गहरी हो चुकी थी कि एक दूसरे के बिना रहना उन दोनों के लिए नामुमकिन सा हो गया था। दोस्तों अचानक से एक दिन का समय ऐसा आता है कि जो दोस्तों ये रेणुका होती है अपने फ़ोन में कुछ ऐसी वीडियोस देख रही थी कि तभी उनके सामने एक ऐसी वीडियो आ जाती है कि जिसने सोच करके आप लोग भी जो मजबूर हो जाओगे। दोस्तों वो इतने गलत तरीके की वीडियो थी कुत्तों की कि जो एक दूसरे के साथ में गलत काम कर रहे थे। तभी उनका मन है जो मन बन जाता है रेणुका का, वो भी सोचती है कि क्यों ना मुझे भी ट्राई करना चाहिए। अब दोस्तों उनके मन में जैसे ये ख्याल आता है तो वो डॉक्टर के पास जाती है और वहाँ से जा कर के कुछ वर्धक गोलियाँ लेके आती है जो अपने कुत्ते को खिला देती है। दोस्तों कुत्ता जैसे उन गोलियों को खाता है तो अब दोस्तों वो इधर उधर चक्कर खाने लगता है और दोस्तों वो रेणुका है जो उन्हें अब अपने कमरे में ले जाती है और उनके साथ में एक गलत काम करने लग जाती है। दोस्तों जैसे ही ये गलत काम करती है तो अब तब तक उनके साथ में ये काम करती रहती है जब तक कि उनका मन है जो खुश नहीं हो जाता है। अब यही दोस्तों उनका समय समय पर यही कार्यक्रम चलने लगता है। जैसे ही रात के 10-11 बजते थे तो अपने मोबाइल में वही वीडियो को देखती और अपने आपे पे फिर उनको कंट्रोल करना नामुमकिन हो जाता था। दोस्तों ऐसे ही उनकी चलती जाती है। समय निकल जाता है 1 से 1.5 साल का और एक दिन की बात होती है कि रात को 11 बजे के लगभग रेणुका है जो वही गोलियां डॉक्टर से लेके आई थी और अपने कुत्ते को खिला देती है। जैसे ही दोस्तों वो उन कुत्ते को खिलाती है तो कुत्ते में जैसे पावर बनता है तो वो उन्हें अपने कमरे में ले जाती है और वहाँ ले जाने के बाद में उनके साथ में यही हरकत करती है। कुत्ता होता है जो दोस्तों अब उनको भी इस चीज़ में जो है मज़ा आने लग गया था। अब वो उनके साथ में दोस्तों ये गलत काम जैसे ही वो करते रहते थे तो दोस्तों अचानक से जो है एक दिन जो रेणुका है उनके पेट में दर्द हो जाता है। जैसे उनके पेट में दर्द हो जाता है तो वो मेडिकल पे दवा लेके आती है, लेकिन फिर भी उन्हें जो है आराम नहीं मिलता है और बीच बीच में वो ये काम भी करती रहती थी। दोस्तों अब जब उनके
पेट में इतना ज़्यादा दर्द होता है तो वो अपनी मम्मी को बताती है। उनकी माँ जैसे ही सुनती है कि इनके पेट में दर्द है, चूँकि वो उनकी इकलौती संतान थी, तो उन्हें लेकर के वो फ़ौरन अस्पताल की तरफ रुख कर लेती है। जैसे ही दोस्तों वो अस्पताल पहुंचती है तो वहां जा कर के उनका जो है मेडिकल चेकअप होता है। मेडिकल रिपोर्ट आने का अब इंतज़ार करने लग जाती हैं। दोस्तों तब तक जो है रेणुका को भी डॉक्टरों ने जो कुछ गोलियां दे दी थी, जैसे ही दोस्तों वो गोलियां खाती है तो उन्हें आराम नहीं मिलता है और उन्हें दोस्तों उल्टी आने लग जाती है। अब होता क्या है कि दोस्तों जैसे ही रिपोर्ट आती है तो डॉक्टर के पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है और वहीं पे वो है चक्कर आने लग जाते हैं उनको। अब वो उनकी माँ से जाके पूछते हैं कि आपके घर में कोई ऐसा पालतू कुत्ता है। उनकी माँ कहती है, हाँ डॉक्टर साहब, हमारे घर में कुत्ता है। दोस्तों तभी वो डॉक्टर कहता है कि जो तुम्हारी बेटी की रिपोर्ट में आई है कि जो तुम्हारे घर में जो कुत्ता है उसकी वजह से तुम्हारी बेटी है जो अब उनका प्रेग्नेंट हो चुकी है। जैसे ही इस बात को सुनती है तो दोस्तों उनकी माँ को वहीं पे जो है चक्कर आ जाते हैं और वो एक तरीके से कहें तो वो बौखला जाती है। वो सोचने पर मजबूर हो जाती है और वो चिल्लाने लगती है वहीं पे, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों आखिर यही सच था। अब दोस्तों उनका जो है बिल्कुल दिमाग है वो काम नहीं कर रहा था। आखिर किया जाए तो क्या किया जाए। वो डॉक्टर से सलाह लेती है कि आखिर क्या करना चाहिए। तभी जो डॉक्टर होते हैं वो उन्हें कुछ दवा गोली देते हैं, कहता है कि इन गोलियों को रेगुलर दीजिए और कुत्ते को अपने घर से भगा दीजिए। दोस्तों अब उनकी माँ है जो वो जा कर के जैसे रेणुका को बताती है यह सब समस्या आई है, तो दोस्तों रेणुका है जो अब शर्म के मारे अब किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बची थी। दोस्तों इस तरह की न्यूज़ है जैसे ही अब अखबार में छपती है तो पूरे देश में सन्नाटा पसर जाता है। आखिर ऐसा भी हो सकता है। दोस्तों अब जो रेणुका है उनकी माँ उन्हें दवाई देती थी तो उन्हें राहत मिल जाती है। आखिर वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। उनकी माँ है जो अब उस आवारा कुत्ते को छोड़ आती है दूर और अब वो अपने घर में हंसी खुशी रहने लग जाते हैं। दोस्तों इस कहानी के माध्यम से हमारा किसी का दिल दुखाने का उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं था। हम जो भी कुछ बताते हैं दोस्तों एक सचेत करने के लिए बताते हैं, जागरूकता के लिए बचाते हैं, जिससे कि हमारे समाज में ऐसी किसी तरह की अनहोनी ना हो। अगर दोस्तों ने आप लोगों ने हमारी वीडियो यहाँ तक देखी है तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना है, आखिर इसमें गलती किसकी थी, उनकी माँ की थी या उनकी थी। दोस्तों आज के लिए हम यहीं करते हैं कहानी को समाप्त। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए मैं लेता हूँ आप लोगों से अलविदा। जय हिंद।